एक छोटे से गांव में एक गरीब मोची रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में कभी हार मानने का विचार नहीं आया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, टूटे फूटे जूते सुधारता और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश करता। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जो कच्ची मिट्टी और घास फूस से बनी थी। बारिश के दिनों में उसकी झोपड़ी टपकने लगती, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसके पास कुछ पुराने औजार थे जिनकी मदद से वह जूतों की मरम्मत करता था। हर दिन वह गांव के मुख्य चौराहे पर अपनी छोटी सी दुकान लगाता और लोगों के पुराने फटे जूते ठीक करता। कई बार लोग उसकी मेहनत का उचित मेहनताना नहीं देते, फिर भी वह अपने काम को ईमानदारी से करता रहता। उसकी आंखों में हमेशा एक उम्मीद की चमक होती जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। उसकी पत्नी भी बहुत सहनशील और मेहनती थी। वह घर के कामों में उसका हाथ बंटाती और अपने बच्चों की देखभाल करती। दोनों ने मिलकर अपने बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया था ताकि वे एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत कद्र करते थे। कभी कभी जब कोई बड़ा त्योहार आता तो गांव वाले मिलकर उसे और उसके परिवार को कुछ खाने पीने का सामान दे देते। उन दिनों में मोची के घर में खुशियों की बाढ़ आ जाती और उसका परिवार मिलकर त्योहार मनाता। उसका सबसे बड़ा सपना था कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वह हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करता कि उसके बच्चों को वो मुश्किलें न झेलनी पड़ें जो उसने अपनी जिंदगी में झेली हैं। समय बीतता गया, उसके बच्चों ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और गांव के स्कूल से टॉप कर शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। बच्चों की मेहनत और उनके माता पिता के त्याग ने रंग लाया। कुछ सालों बाद मोची के बेटे ने एक अच्छी नौकरी हासिल की और अपनी पहली तनख्वाह से अपने पिता को एक नई दुकान बनवा कर दी। उस दिन मोची की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और संघर्ष आखिरकार सफल हो गया। इस प्रकार एक गरीब मोची की कहानी संघर्ष से सफलता तक की अद्भुत यात्रा बन गई। उसने सिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और खुश रहो।